कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर हैं अर्जुन। वैसे इस श्लोक का अनुवादकों ने गलत कर रखा है। इन्होंने ये लिख दिया कि मुझे प्राप्त होकर के किसी का जन्म नहीं होता। नहीं, इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म मृत्यु के अंदर हैं अर्जुन। और जो ये नहीं जानता कि ओम के जाप वाला ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका यथार्थ अनुवाद ये है। उन्होंने गलत कर रखा है। यदि उनकी माने एक गलत अनुवादकों की, ये झूठे अनुवाद कर रखे, इनको ज्ञान नहीं था। यदि इनकी बात को बड़ा करें कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता, ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, केवल वर्तमान में ही नहीं है। और यह भी स्पष्ट करता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि इनको उत्पन्न करने वाला मैं हूं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, जो ये सभी इस काल भगवान ब्रह्म के उत्पत्ति है। दुर्गा इसकी पत्नी है ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके प्रथम 3 पुत्र हैं। प्रथम ब्रह्मा, सेकंड विष्णु और थर्ड शिव। इसके बाद फिर ये उत्पत्ति इनसे हुई है, कुछ दुर्गा के वचन से हुई है। तो इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई है। आज का जो प्रसंग है ये क्या हो गया सिद्ध के ब्रह्म कहता है कि मैं भी जन्म और मृत्यु के अंदर हूं, मैं भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कह दिया कि उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो और वो बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि सत्संग केवल पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले इस कलयुग में आके सत्संग किया था। परमेश्वर कबीर जी ये पूर्ण परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इनको संत भाषा में सत्पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है। वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर बहुत कंप्लीट ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो अर्जुन मैं ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति करने वालों की स्थिति बताई है, उनका क्या होगा। इसमें स्पष्ट किया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, मेन कारण। कौन? ब्रह्म। ब्रह्मा जी से क्या होता है? यहां जीवों की उत्पत्ति करते हैं प्राणी, वासना वश होकर के, जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने शराब पी रखी है तो उसको चक्कर आना, गिर जाना, लड़खड़ा कर चलना, तुतला कर बोलना उसके बस की बात नहीं, उसके उस नशा है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण के प्रभाव से सभी प्राणी युवा होते ही इनके ऊपर ये प्रभाव अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, जीव के बस की नहीं करती। तो जिस कारण से संतानों उत्पत्ति सभी प्राणी करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? जीवों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति जिनको ये खाता है।
और विष्णु जी के सतोगुण से क्या है कि यह सतिथि एक दूसरे में मोह ममता प्यार और संपत्ति में मोह, माता पिता में ममता, बच्चों के अंदर प्रेम, पति पत्नी का, भाई बहन का प्यार, तो ये एक ऐसा जकड़ दिया जीव के बस का नहीं, इससे इधर उधर टस से मस हो जाए। और तीसरे देवता का आपको पता ही है क्या करता है, सबको मारता है, हर फिर भी हम इनको पूजते हैं। बताओ हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता के रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के द्वारा जो भी इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है और इनको बना दिया इन्होंने, एक एक गुण युक्त पैदा कर दिया। ये बहुत बार आपको सृष्टि रचना में बताया है, ये कैसे रजगुण बने, कैसे सतगुण बनाए, कैसे तमोगुण बनाए, और इनसे जो कुछ हो रहा उसका निमित्त कारण मैं हूं, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाना पड़ता है। ये ऊपर का कवर यहां रह जाता है। सारे जीवन में जैसे भी ये सब शराब पीता है, तम्बाकू पीता है, तम्बाकू खाता है और चटपटे आहार करता है, उसकी वासना सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त होती रहती है कुछ अंश। जैसे बादाम की गिरी खाने की होती है, ऊपर का छिलका नहीं, तो ये ऊपर का छिलका ये यहाँ छोड़ देता है, अंदर से वो गिरी निकालकर तपतशिला यानी एक तवी के ऊपर, बहुत बड़ा तवा है पत्थर का, उसके ऑटोमेटिक गर्म रहता है, उस पर पटक देता है और उससे फिर चटक मरते नहीं जीव उबालता है और उनसे निकाल कर गंध को फिर ये आहार करता है, आनंद लेता है। और यहाँ हाहाकार मची होती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार मर गया। हम ऐसे कसाई के लोक में रह रहे हैं, परमात्मा ने आकर हमें बताया।